अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मैं कासिम शेख बोल रहा हूँ रोमन उर्दू से। नसीम भाई मुझे कहता है। तो अभी मेरे साथ मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पीटीपीएल। अभी आपने उसको स्टेज के ऊपर भी देखा था। मैं सलाम वालेकुम कहूँगा। हारून रशीद साहब, कैसे हो आप सर? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। अभी तो कुछ बेहतर हूँ, मतलब पिछले 3-4 दिन से अच्छा नहीं था। सुना था। मेरे या ख्याल बड़ा सीरियस। जुहैर भाई आपको या फोन में बात कर रहा था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मुझे टेंशन हो रहा था कि शायद आप नहीं आएंगे, नहीं लेकिन नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता नहीं 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 कि आप नहीं आएंगे हमारे नहीं, पास अल्लाह का हारून शुक्र है, भाई। अब तो बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। आई थिंक वो आजकल वायरल चला हुआ है कराची में, तो आप भी ज़रा एहतियात कीजिएगा कि इससे बच के ही रहें। अल्लाह खैर करेगा। और आप सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हारून भाई 4 साल हो गया केटीपीएल। आप शुरू से बदर एक्सपो के साथ हो, इस टूर्नामेंट के साथ। आप अभी मेरे साथ यही बातें कर रहे थे कि स्क्रीन्स में देख रहे हैं, ये सेटिंग देख रहे हैं, राउंड 1 हो गया ड्राफ्टिंग का। आपने कभी सोचा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि आपको याद होगा कि जो हमारी टेप बॉल क्रिकेट है, ये बेसिकली तो अनस्ट्रक्चर्ड है। हालांकि एंट्री पॉइंट हर क्रिकेटर का यही है। पाकिस्तान में जो भी क्रिकेटर पहले वो टेप बॉल से खेलता है, फिर जाके वो कन्वेंशनल क्रिकेट में जाता है। सो उस वक्त जब हम ये कर रहे थे तो ऐसा फील हो रहा था, लोग कह रहे थे कि आप कैसे प्लेयर्स को जमा करेंगे, आपको तो पता ही नहीं है प्लेयर्स कौन है कौन नहीं है। सो इनिशियल स्टेजेस में आपको होता है कि अर्ली डेज हमेशा बड़े मुश्किल होते हैं, उसमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जब चीज़ें ठीक हो जाएं तो आपकी सारी चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं। सो आई थिंक इसमें मैं ये फील करता हूँ कि ज़ुहैर साहब ने जब मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा कि यार मुझे ये टेप बॉल क्रिकेट करानी है, तो हमें स्ट्रक्चर चाहिए। मैंने कहा जी देखें, स्ट्रक्चर तो हम ज़रूर आपको बना के दे देंगे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर तो बन के हम पेपर पे सारा कुछ कर देंगे, लेकिन इसको जब आप एक्चुअल करने जाएंगे तो देन यू विल फेस प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी किस्म की आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें हो जाएंगी। आई थिंक वो मैंने जब वो उनका वो जज्बा और वो पैशन देखा, तो मैंने फ़ील किया कि यार ये रहेगा, ये सिलसिला ये रुकेगा नहीं यहाँ। और वाकई पहले साल में बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, लोग बड़े डिस्करेज कर रहे थे, वो कह रहे थे कि चलेगा नहीं, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आई थिंक उनकी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन थी। ही वॉज वेरी कमिटेड टू दिस। सो उसको मैं देखते हुए फील कर रहा था कि फिर मैंने उनको यही एडवाइस किया था कि आई नीड टू हैव अ टीम। मैं जब तक टीम नहीं होगी पूरी तरीके से, क्योंकि मैं कुछ क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करेंगे ताकि हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम पूरा गौर करके इसको बनाएंगे। सो फिर सादिक मोहम्मद, तौसीफ़ अहमद और जावेद मियाँदाद का इन्वॉल्वमेंट हुआ। हम सब बैठ के फिर हमने कहा कि इसको किस तरीके से हम इसको लेके चलें और आगे बढ़ाएं इसको। सो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी सजेशंस भी आए हैं। यूजुअली ये जो टेप बॉल क्रिकेट का जो टूर्नामेंट होता है ना, हार्डली इन 1 डे या 2 दिन में ख़त्म हो जाता था। 4-4 5-5 ओवर्स के मैचेस खेलते थे। तो हमने इसको एक नई डायमेंशन दी। जावेद का ये आइडिया था कि यार हम क्यों नहीं इसको 2 इनिंग्स में ले जाएं। यूजुअली 2 इनिंग्स में नहीं होता, ये एक इनिंग में होता है और एक दिन में ख़त्म हो जाता है। और हमने टीमों को लीग बेसिस पे खिलाना शुरू किया। जी। सो उससे ये हुआ हारून कि भाई, आई एम वेरी सॉरी। या वो हमें बुला रहे हैं। ओके, वो प्लीज़ कह जाए, रहे हैं ज़रूर कि ज़रूर नसीम ज़रूर। भाई इंतजार कर रहा है हमारा। ओके नसीम ओके। भाई, बैक टू यू ऑन द स्टेज।